सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, फिक्सिंग फ्रीक्वेंसीज फर्स्ट। तो सबसे पहले फिक्स करना, निर्धारित करना किस चीज़ को, कि दूर संचार से संबंधित जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं, जो भी तरंगे हैं, उन्हें उनकी प्राइस जो है उसे फिक्स करना। पॉलिसी मेकर्स मस्ट मेक श्योर, कि जो भी नीति निर्माता हैं उन्हें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए दैट कि द 5G इकोनॉमिक पे ऑफ विल आउटवे द हाई कॉस्ट। देखो, पे ऑफ का मतलब होता है रिटर्न, कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है उस पर आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, उसको बोलते हैं पे ऑफ। आउटवे का मतलब होता है अधिक होना, किसी चीज़ का वजन है यदि वो अधिक है तो आउटवे का मतलब होता है अधिक होना, ज़्यादा होना। और हाई कॉस्ट, हाई कॉस्ट का मतलब है यहाँ पे कि भाई एक तरीके से जो खर्चा आपने किया है, यानी कि 5G पर जो हाई कॉस्ट, जो खर्चा आपने किया है उस खर्चे से ज़्यादा मात्रा में आपको जो है रिजल्ट मिलना चाहिए, है ना, रिटर्न, पे ऑफ जो है वो ज़्यादा मिलना चाहिए। ये बात सुनिश्चित करना चाहिए पॉलिसी मेकर्स को। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन बजट अनाउंसमेंट। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जो हैं उनके बजट अनाउंसमेंट में उनके बजट में जो अनाउंसमेंट की गई दैट कि द गवर्नमेंट प्रोपोजेस, कि भाई सरकार का प्रस्ताव है टू कंडक्ट, है ना, कंडक्ट यानी आयोजित करना, द रिक्वायर्ड स्पेक्ट्रम ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब होता है बोली लगाना, किसी चीज़ की नीलामी करना। तो सरकार का विचार है, वित्त मंत्री ने कहा बजट के दौरान कि भाई सरकार का विचार है टू कंडक्ट द रिक्वायर्ड स्पेक्ट्रम ऑक्शन, कि स्पेक्ट्रम से संबंधित बोली, स्पेक्ट्रम से संबंधित नीलामी जो है वह लगाई जाए। देखो, स्पेक्ट्रम के अंतर्गत क्या किया जाता है, आवंटन किया जाता है कि भाई किस कंपनी को कितनी रेंज जो है चाहिए, उसका कितना पैसा उसको देना पड़ेगा। इन 2022 में टू फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब होता है सुविधाजनक बनाना। द रोल आउट, रोल आउट का मतलब होता है जब सरकार किसी योजना को सार्वजनिक करती है उसको बोलते हैं रोल आउट, यानी कि किसी योजना को पब्लिक के सामने लेके आना। इन 2022 टू फैसिलिटेट द रोल आउट ऑफ 5G मोबाइल फोन सर्विसेज इन फिस्कल 2020-23। फिस्कल 2022-23 का मतलब हुआ वित्तीय वर्ष 2022-23। हैज़ अंडरस्टैंडेबली ट्रिगर्ड, तो इस बात ने, अंडरस्टैंडेबली का मतलब है ये समझ में आने लायक है, ट्रिगर्ड का मतलब है शुरुआत कर देना, स्पेकुलेशन का मतलब होता है अनुमान, इंक्लूडिंग अबाउट द फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी का मतलब होता है व्यावहारिकता, कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल है उसको बोलते हैं फिजिबिलिटी, कि भाई क्या इसे व्यवहार में लाया जा सकता है। ऑफ द टाइमलाइन, टाइमलाइन का मतलब है कि भाई आपने क्या जो है भाई किस तरह से काम किया जाएगा। टाइमलाइन का मतलब होता है पूरे के पूरा, कि भाई इस टाइम पे ये करेंगे, फिर इसके बाद में ये करेंगे, फिर इसके बाद में ये, फिर इसके बाद में ये, तो इसको बोलते हैं पूरी की पूरी टाइमलाइन। तो सरकार ने ये जो बात कही है कि भाई सरकार का प्रस्ताव है कि 5G के लिए जो है स्पेक्ट्रम ऑक्शन किया जाए, है ना, और 2022-23 फिस्कल वर्ष में किया जाएगा। तो इसके माध्यम से लोगों ने अनुमान लगाने शुरू कर दिए हैं, है ना, कि भाई क्या टाइमलाइन रहेगी, है ना, वो जो टाइमलाइन होगी वो कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी। द गवर्नमेंट्स कीननेस, कीननेस का मतलब होता है उत्सुकता, बहुत ही ज़्यादा ईगर होना, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होना किसी बात को लेकर। टू एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट का मतलब होता है शीघ्रता करना, तेजी लाना किसी चीज़ में। द रोल आउट, रोल आउट का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, किसी योजना को पब्लिक के सामने लेके आना। वाज फ्रेम्ड बाय मिस सीतारमन द गवर्नमेंट्स कीननेस टू एक्सपेडाइट, कि भाई सरकार जो है बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है, कि भाई सरकार जो है तेजी लाना चाहती है किस चीज़ में, द रोल आउट, टू एक्सपेडाइट द रोल आउट, कि भाई ये जो पूरा की पूरा प्रोग्राम को सार्वजनिक करना है इसमें सरकार जो है तेजी लाना चाहती है। द गवर्नमेंट्स कीननेस टू एक्सपेडाइट द रोल आउट वाज फ्रेम्ड बाय, फ्रेम्ड का मतलब है निर्मित करना, बाय मिस सीतारमन। तो ये जो पूरा की पूरा प्लान है ये निर्मित किया गया था मिस सीतारमन के द्वारा। एज बींग का मतलब है होना, एज was framed by Miss Sitaraman as being propelled by an appreciation of the latest generation telecommunications technologies ability।
देखो प्रोपेल का मतलब होता है धकेलना, किसी चीज को आगे की ओर प्रोत्साहित करना। तो ये जो पूरा की पूरा प्लान है जिसको लाने के लिए जो है शीघ्रता दिखाई जा रही है, क्यों दिखाई जा रही है, वो है ना किस चीज़ से प्रेरित है ये सारा की सारा प्लान? एप्रिशिएशन। एप्रिशिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ की प्रशंसा करना, तारीफ करना। ऑफ द लेटेस्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एबिलिटी। लेटेस्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये 5G के लिए कहा गया है कि जो 5G टेक्नोलॉजी है उसमें ये क्षमता है, एबिलिटी टू सर्व का मतलब है काम में आना, सेवा करना। एज एन इनेबलर का मतलब है सक्षम बनाना। एज एन इनेबलर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, कि भाई ये जो 5G टेक्नोलॉजी है इसमें ये एबिलिटी है कि ये हमारी आर्थिक ग्रोथ को सहायता दे सकती है, हमारी आर्थिक ग्रोथ को सक्षम बना सकती है और जॉब क्रिएट कर सकती है। तो ये जो विचार है, इस विचार ने प्रोत्साहित किया है कि सरकार और वित्त मंत्री जो हैं इस प्लान को रोल आउट करने के लिए उत्साहित हैं। कमेंटिंग ऑन द बजट अनाउंसमेंट। कमेंट का मतलब है अपने विचार रखना, टिप्पणी करना। ऑन द बजट अनाउंसमेंट, कम्युनिकेशंस मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सेड। तो बजट घोषणा के ऊपर कमेंट करते हुए जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर है ना, जो संचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा ट्राई वाज एक्सपेक्टेड टू सबमिट इट्स रिकमेंडेशंस ऑन द स्पेक्ट्रम, कि भाई ट्राई से ये उम्मीद थी, है ना, ट्राई से ये एक्सपेक्टेशन थी कि ट्राई जो है सबमिट करे, जमा करे इट्स रिकमेंडेशन, कि ट्राई अपनी सिफारिशें, रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिशें, है ना, अनुशंसाएं, ऑन द स्पेक्ट्रम टू बी सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब होता है एक तरफ रख देना, निर्धारित कर देना, है ना, कि भाई इतना जो है हमने निर्धारित करके साइड में रख दिया, उसको बोलेंगे सेट असाइड फॉर 5G बाय मार्च। ये बाय लगाया है डेडलाइन के लिए ना, बाय मार्च, कि भाई मार्च तक 5G के लिए, है ना, कि भाई जो पूरा की पूरा ये जो स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाना है इसके लिए ट्राई की क्या सिफारिश है, उनको ट्राई जो है सेट कर दे, ट्राई जो है बता दे उनको मार्च तक। एडिंग दैट, इस बात को ऐड करते हुए, द ऑक्शन फॉर द एयरवेव्स वुड बी हेल्ड सून आफ्टर। एडिंग दैट, इस बात को ऐड करते हुए, ऑक्शन का मतलब है नीलामी, फॉर द एयरवेव्स, है ना, कि भाई ये जो तरंगे होती हैं, एयरवेव्स होती हैं, उनके लिए वुड बी हेल्ड सून आफ्टर, उसके लिए नीलामी जो है वह उसके तुरंत बाद ही की जाएगी, है ना। वाइल लास्ट वीक्स फ्लरी, फ्लरी का मतलब होता है सीरीज, कि भाई कई सारी बातें जो है जब कई संख्या में हो रही हो तो उसको बोलते हैं फ्लरी। वाइल लास्ट वीक्स फ्लरी ऑफ अनाउंसमेंट्स हैव रेस्ड द पॉसिबिलिटी। लास्ट वीक्स फ्लरी ऑफ अनाउंसमेंट, कि बजट के दौरान पिछले सप्ताह जो अनाउंसमेंट्स किए गए हैं ना, जो घोषणाएं की गई हैं ना, घोषणाओं की सीरीज, फ्लरी ऑफ अनाउंसमेंट्स का मतलब है घोषणाओं की सीरीज। हैव रेज का मतलब है और उठा देना और बढ़ा देना। द पॉसिबिलिटी, तो पिछले सप्ताह जो घोषणाएं की गई उसने जो है पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ा दिया है, संभावना को बढ़ा दिया है। दैट द नेक्स्ट ऑक्शन ऑफ टेलीकॉम स्पेक्ट्रम, कि अगला जो ऑक्शन है ना, अगली जो नीलामी है टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की, मे बी हेल्ड, वह आयोजित की जा सकती है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आगे आने वाले कुछ महीनों के भीतर। देयर इज लिटिल क्लैरिटी, लेकिन इस बात को लेकर स्पष्टता नहीं है। देखो अगर यहाँ पे लिखा होता ना अ लिटिल क्लैरिटी तो इसका मतलब है थोड़ी बहुत क्लैरिटी है, लेकिन लिखा हुआ है लिटिल क्लैरिटी, इसका मतलब है न के बराबर क्लैरिटी है। ऑन द अप्रोच, कि क्या अप्रोच सरकार अपनाएगी, क्या दृष्टिकोण सरकार का रहेगा। ऑन अप्रोच द गवर्नमेंट प्लान्स टू टेक विद रिगार्ड टू का मतलब है के संबंध में। एडिटोरियल कहता है कि ठीक है कि आप ये कह सकते हो कि ये टेलीकॉम स्पेक्ट्रम से संबंधित जो ऑक्शन है उसे जल्द ही आयोजित किया जा सकता है, लेकिन इस बात को लेकर स्पष्टता नहीं है कि भाई सरकार का दृष्टिकोण क्या रहेगा, सरकार का अप्रोच क्या रहेगी, सरकार के प्लान क्या रहेंगे, सरकार है ना क्या अप्रोच लेना चाहती है। टू टेक विद रिगार्ड टू, के संबंध में, टू द क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण,
क्रूशियल इश्यूज कि कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण रहेगा। सराउंडिंग, ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कि घेरे हुए हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ 5G सर्विसेज, कि 5G सर्विसेज का जो इंट्रोडक्शन है ना, इससे जुड़े हुए कई सारे प्रश्न हैं, कई सारी बातें हैं जो कि आप कह सकते हो इस पूरे मुद्दे को घेरे हुए। तो इनके संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण रहेगा। फॉरमोस्ट आर क्वेश्चंस, फॉरमोस्ट का मतलब है सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कुछ ऐसे प्रश्न, आर क्वेश्चंस, अराउंड का मतलब है चारों ओर, द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज, द रेगुलेटर, रेगुलेटर का मतलब है नियामक जो किसी चीज़ को कंट्रोल करता है, किसी चीज़ को रेगुलेट करता है। लाइकली, लाइकली का मतलब होता है पॉसिबली, संभावना है, टू लाइकली टू रिकमेंड, कि भाई देखो कई सारे प्रश्न हैं जैसे कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज द रेगुलेटर इज लाइकली टू रिकमेंड, कि भाई वे फ्रीक्वेंसीज क्या रहेंगी जिनकी की सिफारिशें रेगुलेटर के द्वारा की जाएंगी। इसके अलावा द गवर्नमेंट्स प्लान्स ऑन प्राइसिंग द स्पेक्ट्रम, सरकार की क्या योजना है कि भाई ये जो पूरा की पूरा स्पेक्ट्रम है ना, कि ये रेंज को बांटने का जो पूरा की पूरा प्रोग्राम है, इसकी कीमत जो है किस हिसाब से निर्धारित की जाएगी। एंड मोस्ट क्रूशियली, और सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है, द वेरी वायबिलिटी, है ना, द वेरी वायबिलिटी ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। देखो वायबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू वर्क सक्सेसफुली, कि भाई ये जो नई टेक्नोलॉजी है ये कितना सक्सेसफुल तरीके से काम कर पाएगी ना, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोथ फॉर द टेलीकॉम कंपनीज एंड द इकोनॉमी एज ए होल, कि भाई ये जो प्रश्नों की हमने बात की, ये जो है टेलीकॉम कंपनीज के लिए, विभिन्न जो टेलीकॉम कंपनीज है, दूरसंचार कंपनीज हैं उनके लिए, और जो हमारी अर्थव्यवस्था है ना, एक संपूर्ण रूप में अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था के लिए, और जो नई और जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। विथ द फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड, देखो फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड का मतलब होता है आर्थिक रूप से परेशान हालत में होना। विथ द फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड प्राइवेट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री नाउ रिड्यूस्ड टू अ नियर डुओपोली, डुओपोली का मोनोपोली का मतलब होता है एक छत्र अधिकार होना किसी चीज़ पर। मोनोपोली का मतलब है कि अगर एक ही कंपनी का अधिकार है मार्केट में, उसी का वर्चस्व है, उसको बोलेंगे मोनोपोली। डुओपोली का मतलब है कि मार्केट में दो कंपनीज का वर्चस्व है। कि भाई प्राइवेट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की अगर हम बात करें ना, कि भाई निजी दूरसंचार प्रदाता कंपनी जो हैं वे फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड हैं ना, आर्थिक रूप से उनकी हालत जो है ठीक नहीं है। तो विद द फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड प्राइवेट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री नाउ रिड्यूस का मतलब है और भी कम हो जाना, टू अ नियर ड्यूओपोली, तो दूर संचार क्षेत्र में जो भी कंपनीज हैं वे लगभग अब ये मानो सिर्फ दो कंपनी रह गई हैं, दो प्राइवेट कंपनीज रह गई हैं। एज वो ऐसा इसलिए कि भाई जो वोडाफोन है, एक तो जियो हो गया, दूसरा एयरटेल है, बस ये दो कंपनी रह गई है। और अगर हम बात करें वोडाफोन आइडिया की, है ना, एज इस क्योंकि एज वोडाफोन आइडिया कंटिन्यूज टू ब्लीड लॉसेस, देखो ब्लीड का मतलब क्या होता है, खून का बहना। यहाँ ब्लीड से मतलब है कि भाई बहुत ही ज़्यादा परेशान हालत में है वोडाफोन। कंटिन्यूज टू ब्लीड लॉसेस, कि भाई वोडाफोन आइडिया को लगातार जो है नुकसान झेलना पड़ रहा है ना, पैसों का भी और सब्सक्राइबर्स का भी। एंड इवन प्लान्स टू कन्वर्ट सम ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, और वोडाफोन आइडिया जो है उसके प्लान है, कन्वर्ट का मतलब है बदल देना, सम ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, देखो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, इंटरेस्ट ड्यू का मतलब यही होता है कि भाई जो शेष पैसा आपको चुकाना है। तो जो इंटरेस्ट ड्यू है ना, जो बकाया इंटरेस्ट ड्यू है जो कि वोडाफोन को चुकाना है, तो उस इंटरेस्ट ड्यू को आइडिया क्या करना चाह रही है, तब्दील करना चाह रही है टू द DOT, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ DOT, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि जो भी पैसा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को इंटरेस्ट के रूप में आइडिया को देना है, तो उस पैसे को आइडिया जो है कन्वर्ट करना चाह रही है किस चीज़ में, इनटू एन इक्विटी स्टेक। देखो इक्विटी स्टेक का मतलब क्या होता है, शेयर, है ना, इक्विटी स्टेक का मतलब होता है कि भाई शेयर, है ना,
इक्विटी स्टेक दैट विल मेक द यूनियन गवर्नमेंट द लार्जेस्ट शेयर होल्डर। तो सरकार ये तो वोडाफोन का प्लान है कि भाई जो भी इंटरेस्ट उसे पे करना है DOT को, उस इंटरेस्ट को वह शेयर के रूप में बदलना चाहती है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, दैट विल मेक द यूनियन गवर्नमेंट, इसके माध्यम से क्या हो जाएगा, अगर वोडाफोन आइडिया जो है अगर अपने इंटरेस्ट ड्यू को शेयर में तब्दील कर देती है तो यूनियन गवर्नमेंट जो है आइडिया में लार्जेस्ट शेयर होल्डर हो जाएगी, है ना, सबसे बड़ी शेयर होल्डर हो जाएगी। द सेक्टर्स एपेटाइट, देखो एपेटाइट का मतलब होता है भूख, कि भाई ये जो पूरा की पूरा सेक्टर है, द सेक्टर्स एपेटाइट फॉर द हाईली कैपिटल इंटेंसिव, इंटेंसिव का मतलब है गहन, 5G टेक्नोलॉजी इज अनलाइकली, अनलाइकली का मतलब है ऐसा होने की संभावना कम है, टू बी सब्सटेंशियल का मतलब है महत्वपूर्ण, एट द मोमेंटम। तो एडिटोरियल कहता है इन सब बातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये जो हमारा दूरसंचार क्षेत्र है इसमें 5G टेक्नोलॉजी की जो है जिसके लिए कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पूंजी चाहिए, हाईली कैपिटल इंटेंसिव का मतलब हुआ जिसके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पूंजी चाहिए, तो ये जो पूरा की पूरा 5G टेक्नोलॉजी है इज अनलाइकली, इसकी संभावना जो है बहुत कम है, टू बी सब्सटेंशियल एट द मोमेंट, एट द मोमेंट का मतलब इस क्षण पर, इस क्षण में ये जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो ऐसा लगता नहीं है। दैट, यह बात कि 5G रिप्रेजेंट्स एन एक्सपोनेंशियल लीप, देखो लीप का मतलब होता है छलांग, है ना, लीप का मतलब होता है कोई भी एक तरीके की छलांग, और एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कि भाई वृद्धि होना बहुत ही तेजी से, देखो एक तो होती है धीरे धीरे वृद्धि होना, है ना, उसको बोलते हैं बिल्कुल स्लो ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब होता है जब बहुत ही रैपिड तरीके से जो है किसी चीज़ में वृद्धि आपको देखने को मिलती है। इन टेक्नोलॉजी इज बियॉन्ड डाउट, बियॉन्ड डाउट का मतलब है इस बात में कोई डाउट नहीं है। एडिटोरियल कहता है कि जो 5G जो है रिप्रेजेंट का मतलब है इस चीज़ को दर्शाती है, एन एक्सपोनेंशियल लीप, कि एक बहुत ही तीव्र छलांग को 5G प्रदर्शित करती है, इस बात में कोई शक नहीं है। हाउएवर, हालांकि मोस्ट कंट्रीज दैट हैव कॉमर्शियलाइज्ड 5G, हालांकि अधिकांश देश जिन्होंने कि व्यापारीकरण कर दिया है 5G का, यानी कि जिन्होंने 5G को लागू कर दिया है सो फार, अब तक, यानी कि अधिकांश देश जिन्होंने व्यापारीकरण कर दिया है 5G का अब तक, लार्जली फाइंड द टेक्नोलॉजी स्टिल प्रीडोमिनेंटली डिप्लॉयड एज एन अपग्रेडेड रिप्लेसमेंट फॉर 4G इन टर्म्स ऑफ एंड यूज, देखो एंड यूज का मतलब होता है फाइनल यूज, लेकिन ज़्यादातर अधिकांश देशों की अगर हम बात करें जिन्होंने 5G को कॉमर्शलाइज कर दिया है, वे अपने आप को इस हालत में पाते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है स्टिल अब भी प्रीडोमिनेटली का मतलब है कि ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीडोमिनेटली, डिप्लॉय का मतलब है यूज़ करना किसी चीज़ का, एज एन अपग्रेडेड रिप्लेसमेंट फॉर द 4G, कि भाई ज़्यादातर देशों ने जहाँ 5G का व्यापारीकरण कर दिया गया है वहाँ भी आप ये मान लो कि भाई 5G वास्तव में 5G की तरह काम नहीं कर रही, वह जो है 4G का हल्का सा अपग्रेडेड रूप मान सकते हो आप, है ना, इन टर्म्स ऑफ एंड यूज, कि फाइनल उपभोक्ता जब इस 5G का यूज कर रहा है तो लगभग कुल मिला के ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिल पा रहा है ना, कि भाई आप कह सकते हो कि भाई 4G की तरह ही इसका यूज़ हो पा रहा है, मतलब अभी इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी उन्नत नहीं हो पाई है कि पूरी तरीके से जो है 5G का लाभ ले सके। तो 5G आपने लागू कर तो दी लेकिन उसका फाइनल जो यूज हो पा रहा है ना वो बस 4G की तरह ही हो पा रहा है, थोड़ा बहुत ज़्यादा मान लो। विथ द इंडस्ट्रियल एंड पब्लिक यूटिलिटी एप्लीकेशंस इनविसेज, इनविसेज का मतलब होता है परिकल्पित करना, भविष्य के संबंध में जो है परिकल्पना करना, स्टिल एट लीस्ट कम से कम अ फ्यू ईयर्स अवे। एडिटोरियल कहता है कि अभी भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए या पब्लिक यूटिलिटी यानी उपयोगिता, इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो एप्लीकेशंस है उनमें इस बात को परिकल्पित किया गया है, स्टिल एटलीस्ट अ फ्यू ईयर्स अवे, कि भाई ठीक है आप इस टेक्नोलॉजी को ले तो आए लेकिन इस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई अन्य जो बातें हैं उनको लाने में अभी कई साल लग जाएंगे और तब जाके ही 5G का पूरी तरीके से इस्तेमाल हो पाएगा। ऑल्सो फॉर द न्यू टेक्नोलॉजी टू वर्क, कि भाई ये जो नई टेक्नोलॉजी है ये काम करे एट इट्स ऑप्टिमम पोटेंशियल, ऑप्टिमम का मतलब है अधिक से अधिक, पोटेंशियल का मतलब है संभावना, कि नई टेक्नोलॉजी जो है वह अपनी अधिकतम संभावना के साथ काम करे, इसके लिए सरकार को जरूरत होगी, द गवर्नमेंट वुड नीड, इसके लिए सरकार को जरूरत होगी टू नॉट ओनली ऑफर
द देखो टू नॉट ओनली, कि न केवल ऐसा करे बल्कि ऐसा भी करे। देखो नॉट ओनली आया है ना यहाँ पे, आगे बट ऑल्सो भी आएगा। तो नॉट ओनली मतलब न केवल सरकार प्रदान करे, ऑफर द की ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसीज। देखो ऑपरेशनल का मतलब है कार्य करने से संबंधित है ना, कि भाई ऑफर द की ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसीज including the below 1 gigahertz, the C band frequencies around 3.5 gigahertz and the higher 26 gigahertz। तो ये जो frequencies की बात की हमने ना, कि 3 gigahertz 26 gigahertz है ना, below 1 gigahertz, तो इनको जो है सरकार जो है प्रदान करे। बट ऑल्सो, लेकिन साथ ही साथ क्रूशियली का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, इनेबल का मतलब है इस बात को सक्षम करे, इस बात को योग्य बनाए, इनेबल द ट्रांसपोर्ट और बैक हॉल ऑफ सिग्नल्स, है ना। साथ ही साथ सरकार को क्या करना जरूरी है कि देखो इस शब्द को समझते हैं, बैक हॉल। बैक हॉल का मतलब क्या होता है कि जो आपका मुख्य नेटवर्क है, जो आपका कोर नेटवर्क है ना, जो आपका बिल्कुल बेस नेटवर्क है, जो आपका कोर नेटवर्क है, उससे जुड़े हुए नेटवर्क है ना, जो कोर नेटवर्क है आपका, जो मूल आपका नेटवर्क है, उससे जुड़े हुए जो नेटवर्क है, उनको हम बोलेंगे बैक हॉल। Backhaul of signals between the base stations and telecom operators core network by offering no to low cost E band airwaves। तो देखो सरकार को क्या करना चाहिए कि भाई एक तो ये जो फ्रिक्वेंसीज की बात की 1 गीगाहर्ट्ज है, 3.5 गीगाहर्ट्ज है, 26 गीगाहर्ट्ज है, इनको जो है सरकार प्रदान करे। साथ ही साथ जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि कोर नेटवर्क से जुड़े हुए जो अन्य नेटवर्क हैं उनको भी सरकार क्या करे, प्रदान करे, है ना, नेटवर्क बाय ऑफरिंग नो टू लो ई कोस्ट बैंड ई, नो टू लो, कि भाई लगभग न तो शून्य के बराबर शुल्क लिया जाए या फिर बहुत ही कम शुल्क लिया जाए और ई बैंड एयरवेव्स प्रदान की जाए। With the COVID-19 pandemic having shown up, with the COVID-19 pandemic, पैंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, कि कोविड-19 वैश्विक महामारी जो है हैविंग शोन अप। देखो हैविंग के साथ में जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो इसका मतलब होता है ऐसा करने के बाद, ऐसा होने के बाद। हैविंग शोन अप, कि कोविड-19 वैश्विक महामारी जो है इसने हमें दिखा दिया है, क्या दिखा दिया है, द एग्जिस्टिंग मोबाइल नेटवर्क्स इन एडिक्वेसी। इन एडिक्वेसी का मतलब है अपर्याप्तता, कि जो वर्तमान में, एग्जिस्टिंग का मतलब है कि मौजूदा जो मोबाइल नेटवर्क हमारे पास हैं वे अपर्याप्त हैं। इन टर्म्स ऑफ रीच, वे दूरगामी क्षेत्रों तक नहीं पहुंच सकते। इन टर्म्स ऑफ का मतलब है इस रूप में अगर हम बात करें, रीच का मतलब है पहुंच, कि वर्तमान जो हमारे पास मोबाइल नेटवर्क हैं उनकी पहुंच जो है वह काफ़ी हद तक सीमित है। स्पेशली खास करके इन इनेबलिंग, इनेबलिंग का मतलब है सक्षम बनाना, इन इनेबलिंग द डिलीवरी ऑफ एजुकेशन टू रिमोट, रिमोट का मतलब है दूरस्थ, एंड रूरल का मतलब है ग्रामीण, रूरल स्टूडेंट। खास करके मोबाइल नेटवर्क जो है वे ग्रामीण क्षेत्रों में और दूरस्थ क्षेत्रों में पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं है और वे एजुकेशन को डिलीवर नहीं कर सकते, यानी कि जो बच्चे मोबाइल के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं उन तक जो है मोबाइल नेटवर्क पहुंच सके पूरी तरीके से, ऐसा नहीं हो पा रहा है। इट मे मेक द मोस्ट सेंस टू डिले द इंट्रोडक्शन ऑफ 5G। एडिटोरियल कहता है कि शायद इट में मेक द मोस्ट सेंस, कि यह ज़्यादा सेंसिबल है, यह ज़्यादा तर्कयुक्त है, ये ज़्यादा लॉजिकल है। टू डिले का मतलब है देरी करना, द इंट्रोडक्शन ऑफ 5G, कि सरकार को 5G को लाने में जो है देरी करना चाहिए। कब तक, अनटिल, कब तक, पॉलिसी मेकर्स आर श्योर, जब तक हमारे नीति निर्माता इस बात के प्रति सुनिश्चित नहीं हो जाते। इट्स इकोनॉमिक, यहाँ पे इट आया 5G के लिए, इट्स इकोनॉमिक पे ऑफ विल आउटवे द हाई कॉस्ट, कि 5G जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसकी कॉस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा है, तो जितनी कॉस्ट हमें 5G के ऊपर लगानी पड़ेगी उससे ज़्यादा रिटर्न हमें मिलना चाहिए। अगर इस बात के प्रति हमारे पॉलिसी मेकर सुनिश्चित नहीं हो जाते हैं तब तक हमें इस 5G को डिले करना चाहिए, तब तक हमें इस 5G को नहीं लाना चाहिए। आउटवे का मतलब है अधिक होना, यानी कि 5G के ऊपर जो हाई कॉस्ट लगाई जाएगी उससे अधिक
रिटर्न, पे ऑफ का मतलब होता है रिटर्न, कि कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया है उस पर रिटर्न। तो 5G के ऊपर जो कॉस्ट लगाई जाएगी उससे ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए, तभी तो फ़ायदा है ना 5G को लाने का। तो यही एडिटोरियल कहता है कि जब तक पॉलिसी मेकर्स इस बात के प्रति सुनिश्चित नहीं हो जाते कि हाँ 5G के ऊपर हम जितना खर्चा करेंगे उससे ज़्यादा रिटर्न हमें मिलेगा, तब तक, जब तक वे सुनिश्चित नहीं हो जाते तब तक हमें क्या करना चाहिए, इस 5G के इंट्रोडक्शन को डिले करना चाहिए, यानी कि 5G को नहीं लाना चाहिए।